तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक है हाउ टू मेक प्रोफाइल इन ऑटोकैड। तो सिंपल जो है वो हमें प्रोफाइल के लिए वो ओपी इंटर करना है। प्रोफाइल मीन जैसे कि हम मोबाइल वगैरह में प्रोफाइल बनाते हैं, हम अपनी एक प्रोफाइल सेट करके रखते हैं, उसी तरह ऑटोकैड में भी आप अपनी एक प्रोफाइल बना सकते हैं। तो ओपी इंटर किया। ओपी इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको एक प्रोफाइल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये बटन प्रोफाइल में आ गए आपको। ये वैसे मैंने ऑलरेडी एक अपनी प्रोफाइल बनाई हुई थी, तो मैं एक नई प्रोफाइल बना रहा हूँ। टू लिस्ट ये एक प्रोफाइल में बना लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑटोकैड क्लासेस, ऑटोकैड क्लास। ठीक है, इसको अप्लाई किया और सेट करंट कर दिया। ठीक है, अब देखें ये पूरा इंटरफेस मेरा सा थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो सिंपल यहाँ ऑटोकैड क्लास पे आ गए और इसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं फाइल से। फाइल से शुरू करने के बाद यहाँ सबसे पहले अच्छा मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा जो ज़्यादा यूज़ होती है। जो कम यूज़ होती हैं वो जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में रखेंगे। अभी जो मेन जो चीज़ें हैं ना वो हम जो है ना समझ लेते हैं। तो इसमें जो है समझने वाली चीज़ है, इसमें एक ऑटोमेटिक सेव फाइल लोकेशन। तो ऑटोमेटिक सेव फाइल लोकेशन बेसिकली ये है कि भाई आप अगर काम करते हैं, आपके कोई इशू हो जाए, आपके फ़ाइल जो है ऑटोकैड की फ़ाइल करप्ट हो जाए या आपका कुछ एरर आ जाए, तो सिंपल आपको यहाँ से फ़ाइल लोकेशन में जाके आपको ये चीज़ जो है वहाँ से दोबारा रिकवर हो जाएगी। कोई भी फ़ाइल हो कि आपका काम जो है वो वेस्ट ना हो। तो सिंपल आप यहाँ से आके ब्राउज़ पे आएंगे, इसके ऊपर क्लिक किया। ब्राउज़ पे आने के बाद आपको यहाँ पे डी है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक जो है एक वो बना लेता हूँ फ़ोल्डर। ठीक है, डी में ऑटोकैड ऑटोमेटिक सेव फाइल ऑटोकैड। सिंपल आप कोई भी नाम रख लें, कोई मसला नहीं है। यहाँ से आए आप, यहाँ से आने के बाद ये डी में गया मैं। डी में आने के बाद यहाँ पे आपको ये ऑटोमेटिक सेव फाइल ऑटोकैड ये इसका है, इसको आपने यहाँ पे ओके कर दिया और सिलेक्ट कर दिया। अब आप जो भी जो है ना वो फाइल आपकी करप्ट होगी या कोई भी फाइल सेव नहीं होगी, आपको यहाँ पे आना है। सिंपल आप यहाँ आने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको एक ड्राइंग जो है इसको यहाँ पे काम करके रख लेते हैं, सेव कर लेते हैं। तो सिंपल आप यहाँ आने के बाद आपको ये देखें ये ड्राइंग मिल गई। यहाँ पे आपको ये एक ड्राइंग का मिल गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी ये ड्राइंग करप्ट हो गई थी या कोई फाइल वेस्ट हो गई, तो सिंपल यहाँ पे आपने आना है। यहाँ पे आने के बाद ऑटोकैड इसी फोल्डर में आना है जहाँ पे आप उसका जो है ना पाथ बनाएंगे ना, जो इसकी लोकेशन बनाएंगे वहाँ पे उसी फोल्डर में आपको आना है। आने के बाद आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे DWG लिखेंगे, तो ये आपकी फ़ाइल बन जाएगी और ये यहाँ से आप इसको खोल के दोबारा यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है वो हमारा है डिस्प्ले का। डिस्प्ले में आप यहाँ से आने के बाद आपको यहाँ पे कलर्स का बटन जो है वो नज़र आ रहा होगा। तो कलर्स के बटन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 2D मॉडल स्पेस जो है वो नज़र आ रहा होगा ना। तो उसके बाद यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, इंटरफेस एलिमेंट, उसमें यहाँ पे आपको यूनिफॉर्म बैकग्राउंड सेट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये ब्लैक कलर की स्क्रीन पीछे बैकग्राउंड में नज़र आ रही है। तो अगर मुझे इस ब्लैक को जो है ना वो रेड या ग्रीन कर लेते हैं इसको, तो वो ग्रीन करना हो तो इसको सिंपल यहाँ से ग्रीन सेलेक्ट करें, अप्लाई एंड क्लोज, अप्लाई एंड ओके। देखें ये आपकी पूरी स्क्रीन जो है वो ग्रीन स्क्रीन हो गई है। तो बेसिकली इसका ये मकसद होता है कि आप मॉडल में कौन सा कलर रखना चाहिए। लेकिन जो ना नॉर्मल 90% जो काम जो होता है ना वो ब्लैक बैकग्राउंड पर ही जो होता है। तो हम इसको सिंपल जो है ना ब्लैक ही रखेंगे। तो आप जैसे आपको सूटेबल लगे, लेकिन मेरा मशवरा है कि ब्लैक जो है ना वो थोड़ा सा आँखों को जो है ना वो रिलैक्स देता है। उसके बाद वापस कलर में आ जाते हैं। कलर में आने के बाद आपको शीट लेआउट नज़र आओ, जैसे कि ये लेआउट आपको कहीं नज़र आ रहा है ये, तो ये लेआउट शीट लेआउट है। इसी तरह आपको शीट लेआउट में यूनिफॉर्म बैकग्राउंड, यहाँ पे आपको शीट लेआउट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे यूनिफॉर्म बैकग्राउंड। अब इसको फॉर एग्जांपल मुझे
यहाँ पे शीट लेआउट को वाइट रखना है। तो अप्लाई एंड क्लोज, अप्लाई एंड ओके। अब आप देखेंगे कि ये आपकी शीट जो है वो लेआउट जो है ना, जैसे यहाँ पे जो हम शीट बनाते हैं जो प्रिंटिंग करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, वो हमारी वाइट हो गई। अच्छा, बेसिकली लेआउट जो है ना वो वाइट ही होता है, लेआउट हम लोग वाइट ही रखते हैं ताकि उससे ये डिफ्रेंशिएट होता है कि हम जो ना मॉडल में काम कर रहे हैं और लेआउट पे काम कर रहे हैं, तो इससे ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है, तो वो इजी हो जाता है। तो लेआउट पे आए, लेआउट पे आ गए, और मॉडल पे आए, मॉडल देखें ब्लैक है, लेआउट वाइट है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं OP करके एंटर, फिर कलर्स पे आते हैं। कलर पे आने के बाद ये आपको 3D पैरेलल प्रोजेक्शन है, ये सारी चीज़ें, ये सब बात की चीज़ें हैं, इसको अभी जो हम स्किप करते हैं। उसके बाद ये है ब्लॉक एडिटर। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, ये जो चीज़ें हम स्किप कर रहे हैं, मैं इसलिए नहीं बता रहा, एक तो हमारा जो है ना वो इनिशियल बिगनियर लेवल है, शुरू की क्लासेस है, और इसमें जो है ना अगर मैं ये बीच से चीज़ें पढ़ाऊँगा ना तो एक वो सीरियल जो है ना वो बनेगी नहीं। एक क्लास का जो है ना वो अरोमा नहीं बनेगा, मतलब एक क्लास जो बिल्कुल जो है ना बिखरी हुई होगी। तो इसलिए जो हम वो चीज़ें लेके चलेंगे जो बिल्कुल बेसिक्स हो और जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ होती हो। तो उसके बाद ये हमारा ब्लॉक एडिटर में आपको ब्लॉक बनाना पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ। तो इसी तरह अगर आपको ब्लॉक एडिटर का कलर चेंज करना है, वेल एंड गुड है अगर हम ब्लॉक एडिटर का कलर चेंज करते हैं। तो अगर ब्लॉक एडिटर आप या सियान रख लें या कोई भी कलर रख लें, तो उससे ये डिफ्रेंशिएट होता है कि भाई हम मॉडल में हैं, लेआउट में हैं, या ब्लॉक एडिट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप समझ आ गया होगा आपको। उसके बाद है हमारा कमांड लाइन। सिंपल जो ये कमांड जिसमें हम टाइप करते हैं, इसका अगर आपको कलर चेंज करना हो तो इसको अगर आप चाहें, इसको वैसे रेड रख लें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि उससे ये है कि आपको क्लियर होता रहे कि भाई मैं कमांड में हूँ या कहीं हूँ, इससे डिफ्रेंशिएट हो जाता है। तो अच्छी चीज़ है, इसका कलर आप अपने हिसाब से वो सेट रख सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट है, जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है कमांड के अंदर, ये जैसे यहाँ पे बना हुआ है ये टेक्स्ट, इसका कलर चेंज करना है तो इसको कर लेते हैं, ये येलो कर लें या कोई भी कलर आप अपने हिसाब से रख लें। इसको अप्लाई किया, क्लोज किया। अब देखें यहाँ मेरी जो कमांड बार है वो आपकी पूरी रेड हो गई है, और जो कमांड का टेक्स्ट है वो आपका ब्लू नज़र आ रहा है।